दोस्तों 2023 पीएफ वेबसाइट के लिए और पीएफ मेंबर्स के लिए कैसा रहा है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं और यहां पे मैं आपको गिव अवे करना चाहता हूं ये मोबाइल स्टैंड जिसको आप जीत सकते हैं सिर्फ सब्सक्राइब करके और कमेंट में अपना नाम लिख के। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसी बात है कि भाई 2023 के अंदर मैंने यहाँ पे पूरे साल भर पीएफ का काम किया है, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि 2023 में पीएफ वालों ने क्या क्या मेजर बदलाव किए या क्या क्या चीजें हाईलाइटिंग है 2023 के बारे में। तो अगर मैं आपको समरी बताना चाहूँ तो पीएफ ऑफिस ने 2023 में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के ऊपर काम किया है। सिक्योरिटी आपके अकाउंट को लेके इतनी ज्यादा टाइट कर दी है कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा, अगर आप खुद भी अपना पीएफ निकालना चाहें तो भी आपको कई बार प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आप ही हो, आप ही हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे मेजर जो बदलाव जो डे टू डे में लोगों को इफेक्ट कर रहा है वो है कि आपका जो पासवर्ड बनाने का प्रोसेस है वो कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको ना केवल फॉरगेट पासवर्ड बदलाव किया गया है, जहां आपको अपना आधार कार्ड से डिटेल मैच करे तभी आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। साथ में ही आप अगर लॉगिन करते हैं यूएन नंबर पासवर्ड डाल के तो भी आपसे हर बार यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ओटीपी मांगा जाता है। साथ में ही जो आपने पासवर्ड बनाया है वो हर 3 महीने पे एक्सपायर कर दिया जाता है। तो आपको ये जो ओटीपी वाली समस्या है ना, ये आपको समझ तभी आएगी जब आप पीएफ का काम करते होंगे। जो भी लोग पीएफ का काम करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि बार बार हमें ओटीपी लेना पड़ता है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से या आपके अकाउंट की सेफ्टी के लिहाज से पीएफ ऑफिस ने ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया, जहाँ पे ना केवल आपसे ओटीपी मांगा जाता है बल्कि आपका जो पासवर्ड है वो भी हर 3 महीने पे, अनुमान है कि 3 महीने पे, क्योंकि पीएफ ऑफिस ने कहीं बताया नहीं लिख के कि कितने दिन में ये नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलते हैं। तो ये एक बहुत मेजर बदलाव है। अगला जो हमारा बदलाव है जो मैं 2023 को हाईलाइट के तौर पे बताना चाहूंगा वो है हायर वेजेस को लेके। यहाँ पे जो पेंशन ऑन हायर वेजेस वाला प्रॉब्लम थी, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का काम पीएफ ऑफिस ने 2023 के अंदर किया है। और यहाँ पे कई बार, लगभग 3 बार डेट एक्सटेंड हुई। 3 बार डेट एक्सटेंड होने के बाद फाइनली इन्होंने ये जो एप्लीकेशन लेना है हायर पेंशन के लिए वो इन्होंने क्लोज कर दी है। और फिलहाल अभी एम्प्लॉयर के पार्ट पे ये चीज़ पड़ी हुई है और एम्प्लॉयर के पार्ट को भी बढ़ाया गया है टाइम, उसको भी 3 महीने का टाइम एक्सटेंड किया गया है कि वो आपकी एप्लीकेशन, जो हायर पेंशन की एप्लीकेशन है, उसको एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे इनका जो है, इनको देने की इच्छा नहीं है, इस वजह से इन्होंने कई बार सिस्टम में ऐसी कमियां छोड़ दी और बहुत सारे, मतलब हजारों एप्लीकेशन ये अभी भी रिजेक्ट करने वाले हैं कुछ ऐसी कमियों की वजह से जो कि इनके पोर्टल में इन्हीं की वजह से आई थी। तो हम यहाँ पे किसी भी कमी को जल्दी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको हाईलाइट बता रहा हूँ। पहला हाईलाइट है आपके अकाउंट की सिक्योरिटी, दूसरा हाईलाइट है हायर पेंशन को लेके, तीसरा हाईलाइट आप यहाँ अलर्ट दे सकते हैं, ये इन्होंने अलर्ट चेंज किया है। चौथा हाईलाइट मतलब चौथा जो बड़ा बदलाव किया गया है पीएफ वालों की तरफ से वो है आपकी पीएफ पासबुक को लेके। पीएफ पासबुक के अंदर इन्होंने पूरी तबाही मचा दी। पूरा इन्होंने पीएफ पासबुक को, समझो कि 2023 के अंदर तो इन्होंने इतना ज़्यादा पासबुक के ऊपर दिमाग खराब किया है कि ये पासबुक जो है साल में 6 महीने तो चली ही नहीं है। आप समझ के देखो कि साल में 6 महीने कोई वेबसाइट जो है ठीक से काम नहीं कर रही है। पहले ये पुरानी वेबसाइट थी, फिर ये नई वेबसाइट लाए, उसके बाद ये वेबसाइट नहीं चली तो फिर ये हटा दिया और पुरानी वेबसाइट ले आए, फिर ये पुरानी वेबसाइट को हटा के फिर नई वेबसाइट ले आए। अब ये जो नई वेबसाइट अभी जो आज के टाइम पे चल रही है ये भी लगभग 2-3 महीने से ठीक से काम नहीं कर रही है। आपका क्लेम पास हो जाता है, अंडर प्रोसेस में दिखाता रहता है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पासबुक की वेबसाइट अभी भी ठीक से सेटल नहीं हुई है, अभी भी यहाँ से ठीक से काम नहीं हो रहा है। यहाँ इन्होंने जो है, मेरे को लगता है कि बजट बढ़ाने के लिए, वेबसाइट बजट बढ़ाने के लिए फालतू की चीज़ें, ग्राफिक्स, पाई चार्ट, ये सब डाल दिया जो कि 99% लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल से वेबसाइट को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो आप पाई चार्ट और ये ड्राइंग्स और ये सब डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 2024 में ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। पीएफ पासबुक को इन्होंने पूरी तरह से चेंज कर दिया और यहाँ पे 2023 के अंदर एक और बदलाव हुआ है जो है पीएफ ट्रांसफर को लेके। पीएफ ट्रांसफर जहां आपको पहले हमारा एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस लिखा आता था, वो यहाँ पे अब लिखा आता है नॉट अवेलेबल। ये जो नॉट अवेलेबल है ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है।
आप नहीं जानते होंगे, अगर कोई पीएफ का काम करता है तो उसको पता होगा कि आज 2023 के अंदर दिसंबर के अंदर हम बैठे हैं और दिसंबर के अंदर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, लोगों का यहाँ नॉट अवेलेबल आ रहा है, लेकिन नॉट अवेलेबल आने के बाद न्यू वाली पासबुक जो है, जो करंट एम्प्लॉयर है उसके पासबुक के अंदर पैसा रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये जो इशू है, ये इतना मेजर इशू है जो भविष्य में बहुत ज़्यादा आने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में परेशान होने वाले हैं कि उनका नॉट अवेलेबल हो गया लेकिन पैसा अगली आईडी में नहीं आया। ये 2023 में एंड में ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है। अगली प्रॉब्लम जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो हमारी प्रॉब्लम जो है 5 साल से चली आ रही है, लेकिन 2023 में भी उसने पूरा आनंद दिया है। वो प्रॉब्लम है ट्रांसफर से रिलेटेड और जो कि है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। हमारे पास अगर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम रहती है तो ये प्रॉब्लम हमारी जो है इस वजह से हमारा पुरानी आईडी का पैसा नहीं निकलता है और फिर लोग परेशान होते हैं कि भाई 1910 हमारा निकल गया लेकिन पुरानी आईडी के पैसे नहीं आए। तो ये जो परेशानी है अगर 2024 में ठीक होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 2023 में इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आई हैं। अगली प्रॉब्लम जो है देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पीएफ कंसल्टेंट हो या पीएफ का काम करते हो तो ही आपको यहाँ पे समझ आएगा। अगला जो प्रॉब्लम है वो रिजेक्शन को लेके है। रिजेक्शन के अंदर पीएफ ऑफिस ने कुछ नए रिजेक्शन डाले हैं जिसको ये आप लिखते हैं वार्निंग के नाम से, वार्निंग करके लिखते हैं और वार्निंग के अंदर कोड लिखते हैं 520 630, ठीक है, ऐसे करके कोड लिखते हैं जो कि 2023 से पहले नहीं था। ये जो इस तरह के कोड लिखे जा रहे हैं ये पहले नहीं आते थे और ये वार्निंग करके रिजेक्ट भी पहले नहीं आता था। तो जो नए रिजेक्शन ऐड किए गए हैं, देखो मैं 5 साल से देख रहा हूँ ना, मुझे पता है कि भाई कहाँ क्या एरर आता है। तो 2023 में ये वार्निंग वाले नए एरर आए हैं और जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कई बार लोग जो है उन्होंने अपना बैंक कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जाता है लेकिन उसको बोल दिया जाता है कि मल्टीपल मेंबर आईडी जो है आप इस बैंक में विड्रॉ कर चुके हो इसलिए आप अपना बैंक बदलिए। इस तरह से बहुत सारे गलत एरर करके गलत रिजेक्शन करके डाल दिया जाता है तो मेंबर इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। 2023 में एक और प्रॉब्लम जो आई है वो ये है कि यहाँ पे लगभग अक्टूबर का महीना ऐसा रहा जहाँ पे पीएफ ऑफिस ने अब खुद ही बता दिया कि भाई हमारे बस की फॉर्म पास करना नहीं है, हम यहाँ पे जो है केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि वो सिस्टम को सुधारे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म नॉर्मली 5 दिन 10 दिन में पास हो जाते थे अभी ये फॉर्म 30 दिन 40 दिन के अंदर भी अंडर प्रोसेस में रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम 2023 अक्टूबर में आई थी। अब मैं आपको जो लास्ट यहाँ पे अपडेट बताने वाला हूँ ये अपडेट ऐसा है जो 2023 में ही आना शुरू हुआ है, लेकिन ये अपडेट जो है ये प्रॉब्लम 2028 या 2029 या 2030 मतलब कि आने वाले 5-7 सालों में ये प्रॉब्लम आपको लगातार मिलती रहेगी और आप इस प्रॉब्लम से लगातार परेशान रहेंगे। जैसे मैं मान लो एक डॉक्टर के तौर पे मैं बता रहा हूँ ये बीमारी आने वाली है और ये बीमारी आएगी तो इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही मुश्किल है। ये प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि देखो हायर पेंशन की बात हो रही थी ना, हायर पेंशन के अंदर क्या था कि भाई जिस आदमी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है अगर उसने हायर पेंशन में ऑप्ट नहीं किया था तो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप उन्हें ऑप्शन दीजिए कि वो हायर पेंशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इस लड़ाई के बाद क्योंकि पीएफ ऑफिस को ये समझ आ गया कि भाई साहब ये हायर पेंशन का जो चक्कर है इस चक्कर में हमें एक बार तो सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लग चुकी है, हम इस गलती को नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आदमी 1 सितंबर 2014 के बाद कोई नौकरी ज्वाइन कर रहा है जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, अगर उसका पेंशन काटा गया है, तो आज के टाइम पे 2023 खत्म होने वाला है, 2023 में ही एरर आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये एरर भर के आएंगे 2024 में, 2025 में, 2026 में, 2027 में। जब भी कोई आदमी जिसकी तनख्वाह 15,000 से ज़्यादा होगी वो अगर अपना पीएफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा और वो अपना पेंशन जो है उसका पेंशन कटा होगा तो उसको ये परेशानी आने वाली है और इस परेशानी का कोई ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए पीएफ ऑफिस जाओ, कंपनी जाओ, चक्कर लगाओ, ये करो वो करो। तो 2024 के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होने वाला है वो इसके लिए होने वाला है।
एक एडिशनल मैं आपको बात बताता हूँ। एडिशनल बात ये है कि आप जानते होंगे कि 2020 में लॉकडाउन जब लगा, 2020, 2021, 2022 ये 3 सालों के अंदर में बहुत सारे आईटी कंपनी के लोगों ने क्या किया, एक टाइम पे एक जगह यहाँ भी काम कर रहे हैं, दूसरी जगह यहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया। तो एक तो मैंने आपको ये 15,000 वाली प्रॉब्लम बता दी, ये प्रॉब्लम रहने वाली है 2024 के अंदर, और साथ में ही ये सर्विस ओवरलैप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि अब पीएफ ऑफिस सर्विस ओवरलैप को भी बहुत मेजर पोर्शन पे पकड़ने लगा है, जहां पे वो बताने लगा है कि आप ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ना अपना पीएफ निकाल सकते हैं। तो आप अगर पीएफ कंसल्टेंट हैं या आप पीएफ के मेंबर हैं तो ध्यान रखिए कि एक जगह नौकरी खत्म हो जाए, एक जगह एग्जिट हो जाए, उसके बाद ही आपको नई कंपनी ज्वाइन करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत बुरी तरह फंसेंगे और फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। फिर आप कंपनी में जाओ, कंपनी को बहुत बार मैंने देखा है कि मेंबर बोलता है भाई 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, लेकिन हमारा ये सेटलमेंट करा दो, लेकिन सेटलमेंट बिना कंपनी और बिना पीएफ ऑफिस जाए नहीं हो सकता है। तो ये था ओवरऑल व्यू 2023 के बारे में, जहाँ पे पीएफ ऑफिस ने सिस्टम को बहुत टाइट किया है, जहां इन्हें अच्छा काम करना चाहिए जिससे मेंबर को सुविधा हो, मेंबर की सहूलियत बढ़े। तो सहूलियत बढ़ाने की जगह इन्होंने सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर दिया है, जबकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए थी, जैसे न्यू जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आना। अब इन्होंने 2023 के अंदर कहा तो कि हम न्यू सेटअप ला रहे हैं, अगस्त 2023 में कहा तो, लेकिन यहाँ पे लगभग दिसंबर आ चुका है और दिसंबर में भी अभी भी पुराना ही सिस्टम चला आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे तो पुराना ही आपको जो है वही मॉडिफाई बेसिक डिटेल आ रहा है। तो जहाँ सुधार करना चाहिए अपने सिस्टम में, वहाँ सुधार करने की बजाय इन्होंने ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया है जो पीएफ मेंबर को ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। और ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ 2024 में चल के ठीक हो जाए। अच्छा है कि इन्होंने सिक्योरिटी पे काम किया है, अच्छा है इन्होंने एरर पकड़ने पे काम किया है, लेकिन उस एरर को ऑनलाइन सुधारने का भी ऑप्शन होना चाहिए। जैसे कोई ओवरलैप हो गया तो ओवरलैप का कोई भी प्रीसेट वो फॉर्मेट नहीं है कि चलो ओवरलैप हो गया आप ये फॉर्म भरो और इससे आपका काम हो जाएगा। हर चीज़ के लिए बोला जाता है पीएफ ऑफिस जाओ। अरे भाई पीएफ ऑफिस जाने का कैसे होगा? अगर मान लो मेंबर यहाँ है, पीएफ ऑफिस बेंगलोर में है या पीएफ ऑफिस चंडीगढ़ में है या पीएफ ऑफिस राजस्थान में है, तो आपको हर चीज़ के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी देनी चाहिए कि आप जो भी अपना क्लैरिफिकेशन है, जो भी डाउट है, वो आप ऑनलाइन दीजिए ताकि ऑनलाइन में आपकी चीज़ें सॉल्व हो सकें। तो मैं आशा करता हूँ 2024 के अंदर थोड़ा इनमें सुधार हो, थोड़ा ये आपकी सुविधा को देखते हुए सिस्टम में कुछ बदलाव करें, ना केवल सिक्योरिटी टाइट करते जाएँ। सिक्योरिटी टाइट करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो मेंबर को सुविधा होनी चाहिए, जो मेंबर को सहूलियत मिलनी चाहिए, उस पे भी आपको काम करना चाहिए। इसके साथ में ही पीएफ ऑफिस ने एक जो बड़ा बदलाव किया 2023 में, वो ये किया कि इन्होंने दिसंबर के अंदर कोविड वाला ऑप्शन खत्म कर दिया। तो जो कोविड वाला ऑप्शन आप लगातार यूज करते आ रहे थे, एम्प्लॉयर वाला शेयर निकालते आ रहे थे, वो इन्होंने 2023 में खत्म करके एक तरह से आपके से एक ऑप्शन छीन लिया जिससे आप अपना पीएफ विड्रॉ कर पाते थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, जो मेरे सुझाव हैं, आप इससे कितना सहमत हैं? साथ में ही जरूर सब्सक्राइब करके पार्टिसिपेट कीजिए इस गिव अवे के अंदर जो बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे 1 लाख सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे, हम यहाँ पे गिव अवे आपके लिए लेके आएंगे। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप वो भी ले सकते हैं फीस पे करके। साथ में पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना हो, जैसे मैंने यहाँ जो आपको बातें बताई हैं, जैसे जैसे मेरे को याद आती गई वैसे वैसे मैंने बताती गई। तो यह कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मेरी कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। जो मेरे को ध्यान आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने अनुभव पे बता रहा हूँ। तो अगर आप इस चीज़ों को सीखना चाहें तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।